जय माता दी। बेहद खूबसूरत एक सवाल लेकर के आई हूँ। इस सवाल का जवाब आप सब लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जाइएगा नहीं, रुकिए रुकिए 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए कि क्या मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। कहते हैं काफी लोग जितने भक्त हैं नवरात्र का व्रत रखे हैं, चाहे वो आश्विन माह का हो या चैत मास का हो, 9 दिन का व्रत रखते हैं। अब व्रत तो धर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें काफी सुनने को मिलता है कि देवी माता उनके शरीर में आ गई हैं, देवी माता सवार हो गई हैं। लोग डर जाते हैं, अगर कीर्तन करते हैं तो उसमें औरतें काफी बैठती है और बैठे बैठे कांपने हिलने डोलने लगती है, बाल को झटकारने लगती है। कीर्तन में बैठे जितने भी लेडीज होती है चढ़ावा चढ़ाने लगती है, त्राही त्राही करने लगती है। कोई केला चढ़ाता है, कोई कुमकुम सिंदूर सुहाग की समान, कोई पानी पिलाता है, तो कोई जाके हाथ जोड़ता है और कुछ कहने लगता है कि हे माता कल्याण करो, हे माता कल्याण करो। क्या ये सच्चाई है? क्या माता सचमुच में आती है? किसी ने माता को देखा है या कोई भी देवता हो तो क्या उनको आते देखा है? ये मैं आप लोग से सवाल कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह पर हर एक परिवार के बीच में एक न एक सवाल उठकर खड़ा हो जाती है कि उनके ऊपर कुल देवता आ गए हैं, राहु आ गए हैं और पुरखा लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि नवरात्र में माता आ जाती है। तो क्या ये सच है? ये शास्त्र कहता है, और बहुत पढ़े लिखे जो आचार्य होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि हमारा शरीर एक सूक्ष्म है और भौतिक है। तो जो भौतिक है तो भौतिक ही हमारे ऊपर प्रवेश करेगा, ये आत्मा कहाँ से प्रवेश करेगा? जब आपके हाथ में कलर लग जाता है तो आप उस कलर को देखते हो तो एक पदार्थ है, रसायन है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जाता है, तो ये भी एक पदार्थ सामग्री है जो भोजन के रूप में आप ले रहे होते हैं। तो इन सारे पदार्थ को एक भौतिक सूक्ष्म शरीर लेता है, लेकिन क्या ये जो आप खाना लेकर जाते हो तो आपके देवी दुर्गा खाते हैं? आपने देखा नहीं है, ये दिखने को नहीं मिला है। और जो आपके घर में देवी दुर्गा आप रखे हो तो उन देवी दुर्गा को कभी मृत्यु होती है? कभी क्या वो बूढ़े होते हैं? वो जेव के तेव वैसे ही मूर्ति जहाँ पर रखे हो वहीं पर रखा रहता है, आदि अनादि से पूजे जाते हैं। लेकिन आप जन्म लेते हो, जवान होते हो, वृद्धा हो जाते हो, मर जाते हो, फिर भी देवी देवता वहीं के वहीं पर रहती हैं। हाँ, होते होंगे, देवी दुर्गा आते होंगे, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर जब गुजरता है वही समझता है। ये वो लोग नहीं समझेंगे जो इनका वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि माता भक्ति की देन है, भक्ति है, हमारे जीने का एक शैली है, रास्ता दिखाती है, हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। फिर वो माता को हम क्यों निंदा करते हैं कि माता हमारे शरीर में आ गई, देवी देवता हमारे शरीर में आ गए। हम पूर्वजों को तर्पण करते हैं, याद करते हैं, शादी विवाह मंगल कार्य में बुलाते हैं, तो बुलाने का मतलब ऐसा नहीं कि वो शरीर में प्रवेश कर गए। वो जहाँ है वहीं पर हैं, हमारे शरीर में नहीं आएंगे। हाँ, अगर हमने मान लिया है, पूरी अच्छी तरीका से ठान लिया है कि हमारे कुल देवता हमारे ऊपर आते हैं, तो जो मन में सोचते हो वो होता है। लेकिन आया हुआ न देखा है, न जाया हुआ देखता है। अब कहते हैं कि कुछ भाव विचार चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो किस लिए चेंज हो जाता है?
ये भी समझने की बात है कि आप नवरात्र के व्रत रखे हो या उपवास हो या कहीं दूर से थके हारे आए हो, परेशान हो, बीमार हो, तो उस कारण भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि उस थकावट में आपके अंदर देव लोग आ गए और कुल देव आ गए, देवी माता आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अधिकांशतः जगह पर देखा गया है कि रामनवमी के दिन अष्टमी से ही पूजा होनी शुरू होती है और वहाँ पर दरबार लगने लगता है और दरबार में जा कर के सभी झूमने झामने लगते हैं और अपनी कामना पूरा करने के लिए सब एक एक सवाल करते हैं कि हे माता, हमारा ऐसे कैसे हो रहा है, हमें कल्याण करो। उनसे कुछ कहवाते हैं और वो सुबह से दोपहर शाम तक हिलते रहते हैं नीम के पता ले करके और त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसे ही बिना खाए पिए हैं और धूप लग रहा है, अग्नि तप रही है, दूध खौल रहा है, तो उसमें और परेशान होकर के उनका शरीर तो वैसे हो ही जाएगा। तो हम मान लिए हैं कि माता आ गई है तो माता आ गई है, यही समझना है। नहीं तो हम एक भौतिक हैं, हम सूक्ष्म प्राणी हैं, हम तुच्छ हैं, माता के सामने हम तुच्छ हैं। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हम उनके दिए हुए खाना को खाते हैं, हम उनके दिए हुए जीवन को जीते हैं तब तक माता को मानते हैं, देवी दुर्गा को मानते हैं। एक दिन वापस यहाँ से चला जाते हैं और वही माता कल्याण करती है। लेकिन उस माता को भक्ति के सिवाय अन्यथा कुछ कहना उचित नहीं होगा कि माता हमारे शरीर में आ गई। और फिर लोग काफी तांडव करते हैं, हमने खुद देखा है। देवी के घर में देवघरा लगता है, देवघरा में जाते हैं और वहाँ पर हवन अनादि तरह से होता है, हाहाकार मच जाता है, भीड़ लग जाता है, लोग देखने के लिए परेशान हो जाते हैं, बकरे कटने लगता है, दारू गिरता है, शराब गिरता है। ये सब क्या सच्चाई है? अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को अंत तक देखकर कमेंट जरूर करें। क्या आपने देखा है और आपके अंदर देवी माँ आई है, देव लोग आए हैं, इष्ट देव लोग आए हैं? शास्त्र में सीधा लिखा हुआ है कि ये देवी का अपमान है, ये भक्ति नहीं है, देवी का अपमान है। देवी माँ जहाँ है वहीं पर हैं। देखा जाए तो मान लो कि हम रहते हैं और ऊपर सीधे दिखते हैं तो आकाश में तारे झिलमिलाते हैं, तो तारे झिलमिलाते बादल घिर लेता है और घिरते घिरते वो बादल बारिश हो जाता है और बारिश अचानक टपकने लगता है। तो क्या हम उसको कहने लग जाएंगे कि ये भगवान नीचे गिर रहे हैं? ऐसे तो नहीं कहेंगे। कहीं से ये देव लोग आ गए हैं, देव लोग गिर रहे हैं, या यहाँ पर कुछ ऐसे दैवी शक्ति आ गई है, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। ये तो भौतिक है, हम भौतिक जीवन जी रहे हैं और वहीं भौतिक रूप में वास्तविक जो होता है वो मौसम के अनुसार होता रहता है। तो इसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए और ना माता को अपमान करके कहना चाहिए कि माता हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अंत तक वीडियो देख करके हमें भी सुझाव दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।